दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्नों को कर रहे हैं एक एक करके। चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फिल्टर। कह रहा है कि एक समान डीसी सप्लाई से प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको पता है एक समान क्या प्राप्त करनी है, डीसी। आपको जब भी ये पता है कि जब भी आप एसी को किसी रेक्टिफायर के अंदर पास कराओगे तो मुझे क्या मिलेगी, डीसी। पर यह कि क्या ये एक समान डीसी मिलती है? नहीं। इसको करने के लिए हमें बाहर की तरफ क्या होते हैं, कुछ फिल्टर होते हैं। इस फिल्टर को हटाना पड़ता है। इन परिपथों को क्या कहा जाता है? फिल्टर सर्किट कहा जाता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है हम एक लो पास फिल्टर यानी कि ऐसा फिल्टर जो कि क्या है, कम किरणों को पास कर रहा है, को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं। इसको आप क्या बोलोगे? तो इसको हम आवृत्ति से दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको फिर जब भी आप फिल्टर सर्किट बनाओगे तो किससे बनाओगे? या तो आप इंडक्टर से बनाओगे या किससे बनाओगे? कैपेसिटर से बनाओगे। और आप इसी का प्रयोग किस में करोगे? आवृत्ति के रूप में करोगे। इसलिए मेरा आवृत्ति दर्शाने वाले होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब ये कह रहा है एक निश्चित आवृत्ति के ऊपर की सीमा को प्रतिबंधित करना है। देखो बेटा आराम से, ये मान लो मेरा एक कोई भी सिग्नल है और इस आवृत्ति के ऊपर वाले सारे सिग्नल को क्या करना है? प्रतिबंधित करना है। यानी कि मुझे ऊपर वाले सिग्नल को आगे नहीं जाने देना है। तो बताओ ये क्या है? अब जब ऊपर वाले नहीं जा पाएंगे, इस सीमा से ऊपर वाले नहीं जा पाएंगे यानी कि नीचे वाले जाएंगे, तो नीचे वाले को क्या बोला जाता है? लो पास फिल्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, बस यही स्पीड में आपको हल करने हैं। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सरल और सबसे सस्ता फिल्टर है? तो आपको पता है कौन सा है? संधारित्र फिल्टर है। ये ठीक बेटा उसी तरह से प्रश्न है जिस तरह आपसे पूछा जाता है सिंगल फेस मोटर के लिए कौन सा अच्छा मोटर होता है, तो आप बोलते हैं संधारित्र। तो यहाँ पर भी संधारित्र वाला अच्छा फिल्टर होता है जिसमें संधारित्र क्या होता है? इनपुट में होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए बेटा, इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। देखो दिए गए परिपथ में निश्चदन, बेटा ये शब्द देखना, निश्चदन इसको कहते हैं फिल्टर को। अच्छा ये कौन सा है? तो सुनो बेटा, जब भी मेरा एक होगा क्या होगा? इंडक्टर। और एक मेरा क्या होगा? संधारित्र। ठीक है बेटा, अब देखो इसके लिए जैसे याद करा रहा हूं वैसा ध्यान रखो। अगर इंडक्टर मेरा इनपुट में होगा श्रेणी में, किस में होगा? श्रेणी में। यहां लिख देता हूं मैं बेटा श्रेणी में, और यहां लिख देता हूं समानांतर में। अगर इंडक्टर मेरा श्रेणी में होगा तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बेटा, क्या कहोगे आप? इसको लो पास फिल्टर। यहां लिखो। अरे जब इंडक्टर मेरा श्रेणी में होगा तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? लो पास फिल्टर की तरह। बहुत सही, लो पास फिल्टर की तरह। अगर इंडक्टर मेरा समानांतर में होगा जो कि प्रश्न में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाई पास फिल्टर। ठीक है, अब सुनना, जिस तरह इंडक्टर में ये है ना, तो अब कैपेसिटर में जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब कैपेसिटर में अगर कैपेसिटर श्रेणी में होगा तो देखो इंडक्टर में अगर ये इंडक्टर श्रेणी में था तो लो पास, और इसके अगर ये श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा? हाई पास, है ना। चलिए, और कैपेसिटर अगर समानांतर में है तो आप क्या कहोगे? कैपेसिटर समांतर में है तो क्या हो जाएगा? लो पास। बेटा ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है, एक को याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है? उच्च पास फिल्टर। देखो ये समानांतर में है। ये लो बेटा, ये कह रहा है यदि 82 पिको फेराड का, अब पिको क्या होता है? 10 की घात माइनस 12, ठीक है, के साथ 240 किलो, किलो क्या होता है बेटा? 10 की घात 3, परिपथ को श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो साधारण पारक का निश्चदन, ये देखो बेटा क्या है? निश्चदक यानी कि फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ नॉट बराबर 1/2 पाई आर इंटू सी। आप सब जानते हैं, बस वैल्यू रख दो इसको। तो एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 की जगह क्या रखोगे? 22/7, 22/7, और आर कितना रखोगे? आपको पता है 240 क्या है? किलो, यानी कि 10 की घात 3, बिल्कुल सही। और यहाँ क्या लिखोगे? 82 गुणा में 10 की घात माइनस 12। बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि ये कितना होता है? 3.14। इसको कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ क्या रख दूंगा? 3 रख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास क्या आ गया? देखो 2 तिया 6, तो यहाँ लिख दो 6, और ये कितना हो जाएगा? 24। ये रहा बेटा 24, और ये 82 है। इसको मैं मान लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए कितना है? 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो इंटू 10 की घात, देखो ये कितना है? 1, और ये कितना हुआ? 3, यानी कि 4, बिल्कुल 4। और यहाँ क्या है? 10 की घात माइनस 12। बेटा ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है प्लीज, है ना। तो यहाँ क्या बचा मेरा? 1 बटे में ये नीचे कितना हो गया? 6 इंटू 24 इंटू ये कितना हो बेटा? 8, 8 हो गया। एक जीरो को और इसको दे देता हूँ,
तो ये कितना हुआ 10 की घात 5 और यहाँ क्या हुआ 10 की घात -12। देखो बेटा 12 में से 5 गए तो कितने हुए 7 और क्या हो जाएंगे माइनस का 7। इस पूरे की जगह 10 की घात -7 लिख दूं बिल्कुल। और ये 10 की घात -7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो आप बोलना ये 10 की घात ऊपर 7 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, ये देखो बेटा यानी कि मेरा एफ नॉट बराबर क्या आ जाएगा 10 की घात 7 और नीचे क्या आ गया देखो बेटा 6 गुणा में 24 गुणा में 8। ठीक है बेटा, अब देखो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा। इसको 10 की घात 7 है, इसको खोल दो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। ठीक है बेटा ये 7 हो गए। अच्छा इसको मैं 24 को मैं 25 मान लूं, आप बोलोगे मान लो सर। अब 25 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 को 4 से करता हूं तो कितना हुआ, तो आप कहोगे 100 और 8 से करूंगा तो 200। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 200 बटे में 6 लिख सकता हूं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बेटा कैलकुलेशन के लिए आप ऐसे ही करना, मेरी बात मान लो प्लीज। अब देखो 2 इंटू 6 क्या हुआ 12, 2 इंटू 6 कितना हुआ 12। और आपको ये भी पता है गणित सॉल्व करते समय कि 1/12 कितना होता है, तो आपको पता है 1/12 कितना होता है 0.8 के आसपास होता है। होता है कैसे होता है सर, ये देखो 12 अट्ठे छिन्नू होते हैं ना, तो 0.8 के आसपास। तो देखो बेटा जो भी मेरा 8 के आसपास मेरा आंसर है वो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा यही कैलकुलेशन आपको रखनी है, आराम से देख लो। अब कह रहा है परिपथ में फिल्टर्स का उपयोग क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर से क्या दी है एसी, इसको मैंने क्या डाला रेक्टिफायर में, तो मुझे क्या मिला डीसी। लेकिन डीसी कैसी, रिपल वाली। इस रिपल को हटाने के लिए कौन सा सर्किट लगाते हो, तो आपको पता है फिल्टर सर्किट। और ये फिल्टर सर्किट क्या करता है, ये जो लहरें है ना, ये देखो एसी की लहरें, इसको हटाता है यानी कि रिपल्स को हटाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वोल्टेज की स्थिर अस्थिरता को रोकता है, नहीं। स्थिर वोल्टेज को सुनिश्चित करता है, नहीं। कूलिंग करता है, नहीं। ये लहरें रोकता है यानी कि रिपल को कम करता है। ठीक है, चलिए बेटा आगे। अब ये कह रहा है रेक्टिफायर में फिल्टर का उद्देश्य क्या है, आपको भी पता है लहरें या रिपल को हटाना, ऑप्शन नंबर बी। बेटा यही प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। ये कह रहा है एक बिना फिल्टर के रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है, मुझे बताओ। कि सबसे पहले आपके पास क्या था, एसी था, बिल्कुल सही है। जब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया साथियों, रेक्टिफायर सर्किट लगा दिया, तो इसने कैसा दिया, डीसी तो दिया, लेकिन क्या प्योर दिया, नहीं। तो जो प्योर डीसी नहीं दिया इसको मैं क्या कहता हूं, स्पंदित डीसी कहता हूं। क्या कहता हूं, स्पंदित डीसी। बेटा स्पंदित डीसी आंसर है, शुद्ध तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और शून्य नहीं होगा। तो देखो बेटा ये स्पंदित दृष्टि का हिंदी में नाम क्या होता है, कंपायमान। एसी नहीं, कंपायमान डीसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक है, अब लो बेटा ये। अब ये कह रहा है फिल्टर के इस्तेमाल किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जल्दी से बताओ फिल्टर का इस्तेमाल क्यों है, आपको पता है। वापस से रिवाइज कर लो फटाफट। ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में बदल देना। लेकिन क्या ये डीसी फिक्स होता है, नहीं, ये डीसी रिपल वाला होता है। तो एक कंपन डीसी को स्थिर अवस्था के डीसी में बदल देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, यही स्पीड में आपको क्वेश्चन हल करना है। अब ये कह रहा है फिल्टर सर्किट में जो आवृत्तियों को विशिष्ट बैंड का क्षणिक करता है, यानी कि क्या है, क्षीणित करना, यानी कि रोकता है। क्या करता है, रोकता है। कौन से को रोकता है, किसी विशेष बैंड को रोकता है, उसको क्या बोलोगे। देखो इसका कहने का मतलब है, मान लो ये मेरा सिग्नल है कि मैं यहां से भी पास कर दूंगा और यहां से भी, मैं केवल इसकी चीजों को क्या करूंगा, रोकूंगा। तो बेटा ये एक बैंड ही तो है, इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, यानी कि बैंड पास या बैंड स्टॉप। तो देखो ये क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन वापस पढ़ो। ये कह रहा है आवर्ती जो एक विशिष्ट बैंड को सीमित करता है यानी कि रोकता है, ठीक है। अगर यह लिखता ना सीमित की जगह पास करता है तो मैं लिखता बैंड पास फिल्टर, है ना। क्योंकि देखो ये उच्च और लो तो होगा नहीं। आपको यहाँ दोनों में कंफ्यूजन आ रहा है, सुनो बेटा ये क्या कह रहा है, फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों की एक विशिष्ट बैंड को क्या करता है, सीमित करता है यानी कि रोकता है। इसलिए मेरा क्या आएगा, बैंड स्टॉप बिल्कुल सही है। अगर ये कहता है निश्चित बैंड को पास करता है तो मैं कह देता बैंड पास फिल्टर। ठीक है बेटा, ये लो। अब ये कह रहा है वह फिल्टर सर्किट जो कि एक खास फ्रीक्वेंसी को एक से ज्यादा सिग्नल को इससे होकर गुजारने देता है। अब मुझे बताओ आसान सा बात है कि इससे ज्यादा के सिग्नल को क्या कर रहा है, ये पास होने दे रहा है, पास होने दे रहा है। तो इसी को कहोगे ना हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है एसी मेन से उत्पन्न 50 हर्ट्ज से भनभनाहट यानी कि रिपल वाली आवाज को
रोकने के लिए किस प्रकार का ये लेते हो, तो आपको भी पता है बेटा, इसको याद कर लो। जो भी एसी से जो भिन-भिनाहट की आवाज आती है उसको आप किससे, नोच फिल्टर से रोकते हो। और नोच फिल्टर होता है ना इस तरह से, यानी कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को रोकता है, उसको बोलेंगे नोच फिल्टर। ऑप्शन नंबर ए। ये लो बेटा, निम्न में से दिए गए फिल्टर में से किस में सामान्य तौर पर एसएसबी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ओके। ये साइड बैंड के बारे में पूछ रहा है बेटा। तो साइड बैंड कौन सा होता है आपको ही पता है, एक मैकेनिकल तरफ है लगा हुआ होता है, तो उसको क्या बोलोगे, एक यांत्रिक फिल्टर होता है। कौन? एसएसबी। बेटा इसको याद करो, ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो ट्रायोड का क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, याद कर लो बेटा। ट्रायोड होता है ना बॉल, उसका चौथा इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो आपको पता है चौथा इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्क्रीन गार्ड। ये इसका क्वेश्चन नहीं है पर याद कर लो आप, इसका चौथा इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्क्रीन ग्रिड। स्क्रीन ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड इसका चौथा इलेक्ट्रोड होता है। ट्रायोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, ठीक है। इसका जो चौथा यानी कि फोर्थ टर्मिनल होता है वो स्क्रीन ग्रिड होता है। अब ये कह रहा है प्लेट करंट में छोटे बदलाव में ग्रिड के छोटे बदलाव का अनुपात क्या कहलाता है? बेटा इसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कह रहा है? प्लेट के करंट का छोटा बदलाव। देखो बेटा आराम से, करंट का छोटा बदलाव, और छोटा बदलाव को मैं डेल्टा लिख दूं, हाँ सर, और करंट को मैं आई लिख दूं, बिल्कुल आई लिख दो, है ना। अब देखना, बदलाव से ग्रिड वोल्टेज के छोटे बदलाव को फिर से मैंने डेल्टा लिखा, हाँ सर। ये क्या है बेटा? वोल्टेज। अब बताओ ये आई बटे वी क्या होता है? ये छोड़ो, वी बटे आई क्या होता है? तो आप बोलोगे वी बटे आई क्या होता है? आर नहीं होता, प्रतिरोध। बेटा ये इसका उल्टा ही तो है, आई बटे वी क्या हो जाएगा? 1/r। बेटा 1/r क्या होता है? आपको भी पता है क्या होता है? कंडक्टेंस। बेटा क्या होता है? जी, और जी को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर बी। बेटा ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। अब ये कह रहा है सक्रिय फिल्टर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, मतलब इनमें से कौन सा है जो अनुपस्थित होगा, ये मुझे बताना है। तो बताओ, क्या सक्रिय फिल्टर में कैपेसिटर होता है क्या? अनुपस्थित कौन सा होता है? अरे कैपेसिटर तो होता है। ओपेम देखा नहीं क्या बेटा? सक्रिय फिल्टर क्या होता है? ओपेम होता है। हाँ, यहाँ पे प्रतिरोध होता है, इस तरह से कैपेसिटर लगा होता है ना। तो बताओ सक्रिय फिल्टर में ओपेम होता है? बिल्कुल ओपेम होता है। कैपेसिटर होता है? होता है। ए और बी दोनों होते हैं। बेटा प्रतिरोध भी होता है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो अनुपस्थित होता है, ये सारे ही क्या होता है इसमें उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा बिल्कुल सही है। और बेटा आपको कोई पूछे कि बताओ सक्रिय फिल्टर या एक्टिव फिल्टर कौन सा है, तो बता देना उसको क्या होता है? ओपेम। ओपेम का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आगे चलो बेटा, ये कह रहा है डायरेक्ट वाल्व का व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए उन व्यवहारिक एप्लीकेशंस का एक विस्तृत श्रृंखला को क्या बोलोगे? रासायनिक विनिर्माण, प्रसंस्करण, कूलेंट, चिकित्सा और दवा। बेटा ऐसे क्वेश्चन को इसलिए दिया जाता है ताकि अपन कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखो इसके अंदर सरकारी ऑप्शन है क्या? बस वो आंसर है, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही। आगे चलो, ये कह रहा है बैंड पास फिल्टर क्या होता है बताओ? निम्न आवृत्ति के संकेत को भेजने वाला, उच्च आवृत्ति के या दो आवृत्तियों के बीच संकेत को भेजता है। बिल्कुल देखो भेजता है, यानी कि बैंड पास, ये देखो पास, पास का मतलब पास करने वाला, वो क्या हो जाएगा? दो आवृत्तियों के बीच के सिग्नल को भेजने वाला, है ना। और बहिष्कृत क्या होता है? ये तो क्या होता है? स्टॉप फिल्टर, है ना। आपने को क्या पूछा? बैंड पास कौन सा है? तो दो आवृत्ति को के बीच के सिग्नल को भेजने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखो मैंने अभी आपको कराया था। ये कह रहा है ओपेम परिपथ किसको निरूपित करता है? जल्दी से बताओ ये किसको निरूपित करेगा? ठीक है चलिए, अब मैं इसको सोचने का तरीका आपको बता देता हूं। देखो बेटा, मैंने सबसे पहले बोला था एक होता है इंडक्टर, या तो सीरीज में होगा या इंडक्टर कहाँ होगा? शंट में होगा, बोला था आपको। हाँ सर, जब भी सीरीज में होगा इंडक्टर, तो मैंने क्या बताया था? जल्दी से बताओ। अब एक क्या बताया था मैंने? कैपेसिटर। और एक क्या बताया था? कैपेसिटर क्या बताया था? पैरेलल में, ठीक है। अब सुनो, जब भी इंडक्टर सीरीज में होता है तो उसको कैसा बताया था? उसको बताया था लो पास फिल्टर। और जब भी इंडक्टर शंट में होता है तो क्या बताया था? हाई पास फिल्टर। ठीक है बेटा, अब सुनना बेटा, उसी तरह जब भी मैंने बोला था इसका जस्ट उल्टा होता है, तो इंडक्टर जैसे सीरीज में होता है, ये देखो ये सीरीज है ना, सीरीज में क्या है? ये लो पास, तो ये क्या हो जाएगा? हाई पास। बहुत सही। और ये देखो शंट में है, ये देखो शंट, ये इसके शंट में है ना, तो शंट में है तो ये क्या हो जाएगा? लो पास हो जाएगा। बेटा यही आपको याद रखना है। और ये क्या हो जाएगा? अल्प प्रारक को ही बोलते हैं लो पास फिल्टर। देखो मैं बताता हूं मैंने कहां बताया था, पीछे चलो।
मैंने कहाँ बताया था? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पीछे वापस ले जा रहा हूँ आपको। ये देखो, मैंने बोला था आपको कि श्रेणी में इंडक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, लो पास, और समानांतर में होगा तो क्या होगा, हाई पास। बेटा अभी क्वेश्चन इसका था, समानांतर में इंडक्टर होगा तो क्या होगा, लो पास लिखा है। बेटा यही मैंने आपको समझाया है। तो बेटा इस तरह से आपको ये सारे प्रश्नों को हल करते हुए जाना है। आप पेड बैच में हो, इसलिए आपको ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलो, अगला प्रश्न ये ला। ये कह रहा है लेपित कैथोड किसका कार्य करता है, निम्न पावर ट्यूब का, मध्यम का, उच्च का, और ये मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, लेपित कैथोड, और कैथोड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा तो इसका पावर कैसी होनी चाहिए, कम। पावर क्या होनी चाहिए, कम। वोल्टता क्या होनी चाहिए, अधिक। इसलिए अपन कहते हैं निम्न पावर ट्यूब। अगर बेटा याद नहीं हो रहा तो याद रख लो, ये कैसा होता है, लो पावर वाला होता है। और ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, ये कहां से करेगा, ये सीआरओ से करेगा, और सीआरओ की पावर क्या होती है, कम। सीआरओ का इनपुट इंपीडेंस जरूर ध्यान रखना, क्या होता है, अनंत, है ना, ये ध्यान रखना बेटा। ये चलो, अब ये कह रहा है निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी कि क्या होता है, पैसिव। अब पैसिव क्या होता है, जिसके अंदर एनर्जी को देने वाले नहीं, खाने वाले हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, या तो उसमें इंडक्टर हो, या उसमें कैपेसिटर हो, या उसमें क्या हो, प्रतिरोध होगा। तो देखो बेटा क्या है, ट्रांजिस्टर नहीं बेटा, ट्रांजिस्टर तो एक्टिव होता है ना, एम्पलीफाई कर सकता है। एफईटी भी कर सकता है, ये भी ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। प्रवर्धक भी नहीं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, संधारित्र, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है इनमें से क्या एल टी फीडर के पिलर का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये याद रख लो, इसके लिए क्या यूज करते हो, जी आई फीडर, जी आई यूज करते हो। जी आई का फुल फॉर्म क्या होता है, गैल्वेनाइज आयरन, गैल्वेनाइज आयरन। और गैल्वेनाइज आयरन ही क्या होता है बेटा, ये ही क्या करता है, इसको जंग को संक्षारण से बचाता है। अब संक्षारण क्या होता है, संक्षारण मतलब होता है जो उसके ऊपर जंग की परत लगती है ना, जंग, जंग से बचाता है, जंग से बचाता है। और इसको क्या बोलोगे, गैल्वेनाइज आयरन स्ट्रिप। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये अर्थिंग के लिए काम में लेते हैं। निष्ठकारी परिपथ में वोल्टता स्पाइक को हटाने वाले फिल्टर क्या कहलाते हैं, तो आपको पता है क्या लोगे, संधारित्र वाले। और यही संधारित्र सबसे अच्छा होता है। तो संधारित्र आगत फिल्टर, यानी कि जिसके इनपुट में क्या लगा हो, कैपेसिटर। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है धारितीय फिल्टर, है ना, जो सबसे अच्छा वाला होता है। ठीक है, उसमें अर्ध तरंग की रेक्टिफाई परिपथ कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, आपूर्ति से जुड़ा है, तो संधारित्र के टर्मिनल पर आउटपुट कितना होगा, मुझे बताओ। ये फिल्टर हो गया, फिल्टर का मतलब क्या है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, रेक्टिफायर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, रेक्टिफायर। अब देखो, जो भी रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे एवरेज मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर। तो मुझे आउटपुट की मान निकालना है। और ये क्या है, मैंने दिया क्या है, आरएमएस दिया है। क्या दिया है, आरएमएस दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनना आराम से, ये क्या कह रहा है, एक रेक्टिफायर फिल्टर के अंदर, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अधिकतम मान चाहिए। और मुझे ये जब भी ये वाला मान होता है, ये हमेशा कौन सा होता है, आरएमएस होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वीएम बराबर क्या होता है, √2 इंटू वी आर एम एस होता है। ये हम पढ़ते हैं, तो वीएम बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 200। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। अब ये है, फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य क्या होता है, मुझे बताओ। किसी भी सर्किट में इंडक्टर का कार्य क्या होता है, ये रहा इंडक्टर, बिल्कुल सही है सर। इंडक्टर की अगर मान लो मैं इंडक्टर में डीसी दे दूं, ये डीसी देती बेटा। ठीक है, अब डीसी की आवृत्ति क्या है, जीरो है कि नहीं, हाँ सर जीरो है। यानी कि इंडक्टर डीसी के लिए एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। और ओमेगा क्या होता है, आपको पता है 2 पाई एफ इंटू एल, होगा कि नहीं, होगा सर। या एफ की वैल्यू देखो, डीसी के लिए कितना है, जीरो। तो यहाँ पे मैंने रख दिया जीरो, तो मेरा रिएक्टेंस क्या हो गया, जीरो। यानी कि इसने डीसी को क्या कर दिया, पास कर दिया। डीसी को क्या कर दिया, पास कर दिया। बेटा यही ध्यान रखो। तो ये देखो, डीसी को ब्लॉक करेगा नहीं, दोनों को पास नहीं करेगा नहीं, एसी को पास करेगा नहीं। देखो बेटा, मेरा बिना करे आंसर आ गया कि डीसी को पास करेगा और एसी को क्या करेगा, रोक देगा। बेटा ऐसे ही ध्यान रखना। तो यहां से मेरे को दो चीजें ध्यान रखना बेटा, इधर आओ। इंडक्टर के लिए क्या याद रखोगे, ये डीसी को क्या करेगा, पास करेगा। बेटा ऐसे ही याद रखना। और अगर कैपेसिटर पूछे तो इसका मतलब क्या करेगा, ये एसी को पास करेगा। ठीक है, और याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये देखो बेटा। ठीक है,
याद रखने के लिए बता रहा हूँ बेटा, कैसे भी करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इन प्रकरण आपको चीजें याद होनी चाहिए कि इंडक्टर में एसी डीसी पास और कैपेसिटर में एसी पास। ठीक है, चलिए। रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? आपको ही पता है। ऊपर की क्या होती है? जो भी मेरा जो रिपल है ना, डीसी रिपल, उसको हटाना। तो देखो, विद्युत धारा में वृद्धि करना, टिमटिमाहट को हटाना, रिपल को हटाना। क्या पूछा है इसने? रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर का उद्देश्य। बेटा ये गलत मार्क किया हुआ है, इसको सही करना है ना, ये गलत मार्क किया हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रिपल को हटाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बेटा। तो इस तरह साथियों, हमने रिपल जो फिल्टर जो चैप्टर था, फिल्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपके, वो हमने सबको नस्तनाबूद कर दिया। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद ले और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।